नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। राहुल गांधी 3 दिन पहले अचानक पटना पहुंचे। आरजेडी की नेशनल एग्जीक्यूटिव की एक मीटिंग चल रही थी एक होटल में, मोरिया होटल में। राहुल गांधी को एयरपोर्ट से 2 डेस्टिनेशन पर जाना था। सदाकत आश्रम जाना था, एक जगह और जाना था, लेकिन वो वहां नहीं गए। वो सीधे मोरिया होटल पहुंचे। तेजस्वी यादव से एक अलग कमरे में उनकी मुलाकात हुई। आधा पौना घंटा दोनों के बीच में बातचीत हुई। माना यह गया कि पिछले दिनों आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने भी और लालू यादव ने भी जिस तरीके से ममता बनर्जी का समर्थन किया कि उनको इंडी अलायंस का नेतृत्व करना चाहिए, वो सक्षम हैं, और जिस तरह तेजस्वी यादव ने ये कह करके कांग्रेस पार्टी के पेट का पानी ढीला कर दिया कि इंडी अलायंस का गठन केवल लोकसभा चुनाव तक के लिए हुआ था, तो उससे घबरा करके ही राहुल गांधी ने लालू यादव और उनके बेटे से जाकर के बातचीत की है। तमाम तरह की अटकलें लग रही थी इस बात को लेकर के कि 2020 की तरह का ही रवैया रहेगा कांग्रेस का दिल्ली में, या इस बार कुछ अलग रहेगा। वैसे तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली में अगर राहुल गांधी जनसभाएं करने जा रहे हैं, 3 जनसभाओं की जानकारी समाचार पत्रों में एक दिन पहले मिली है कि आज 22 जनवरी को वो जो आपका इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन है वहां पर जनसभा करेंगे। 23 को यानी कल मुस्तफाबाद में करेंगे और 24 जनवरी को मादीपुर में करेंगे। अभी केवल 3 उनकी सभाओं की जानकारी मीडिया में आई हैं। तो इसके क्या संकेत माने जाएं? क्या सब कुछ लुटा के होश में आने वाली स्थिति है, या अभी मात्र ये दिखावा ही है और अपने कार्यकर्ताओं का थोड़ा बहुत मनोबल बढ़ाने की कवायद मात्र है? क्योंकि दिल्ली के जो इनके प्रत्याशी हैं, जो इनके नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन सब का मनोबल टूटा पड़ा है और इसकी वजह 2020 है। तब भी बहन भाई ने मिलकर के बस 1-2 रोड शो किया था, 1-2 सभाएं की थी और उसके बाद गायब हो गए थे और अरविंद केजरीवाल के लिए खुला मैदान छोड़ दिया था। अब लोग पूछ रहे हैं, क्या इस बार भी ऐसा ही इरादा है? मेरा निजी तौर पर यह मानना है कि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में भले ही 99 सीटें मिल गई, 2014 में तो केवल 44 आई थी, 2019 में कुल 52 आई थी। इस बार जो इन्होंने संविधान बदल देंगे, आरक्षण छीन लेंगे, इस तरह के जहां से खटाखट 8,500 रुपया, उसकी वजह से हिंदू विभाजित हुए, जातियों में बटे, कांग्रेस को फायदा हो गया, कुछ ही राज्यों में फायदा हुआ। पर उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर में देखो, केवल 6 सीटें कांग्रेस की आई हैं। हरियाणा में तीसरी बार भी सरकार नहीं बना पाई, महाराष्ट्र में भी हार गई, झारखंड में भी छोटे भाई की भूमिका में है, वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़े भाई की भूमिका में है। तो बहुत सारे लोगों ने राहुल गांधी को यह सलाह दी है कि आप लड़ते हुए ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी करती है, अपनी पूरी लीडरशिप को झोंक देती है, सबकी जिम्मेदारियां तय करती है, रणनीति बनाई जाती है, कैसे चुनाव जीता जाए, कौन से मुद्दे हैं जिनको हाईलाइट किया जाए और जिन पर सत्तारूढ़ पार्टी को घेरा जाए। जब ये सब हो ही नहीं रहा है और जब दिल्ली के चुनाव थे तो आप वियतनाम घूमने चले गए, तो राहुल गांधी की समझ में ये बात आ गई है, संभवतः अभी 100% श्योरिटी नहीं है, मैं कह जरूर रहा हूं लेकिन पूरे मन से और विश्वास से नहीं कह रहा हूं, पर चूंकि 3 सभाएं लगातार 22, 23, 24 को रख दी और एक इनका पहले हो चुका, तो
माना जा रहा है कि दिल्ली में इस बार ये लड़ते हुए दिखाई देंगे। और अरविंद केजरीवाल जो डरे हुए हैं वो इसीलिए डरे हुए हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी ने ताकत लगा दी 2020 की तरह बैकआउट नहीं कर किया तो वो और ज्यादा गंभीर मुसीबत में फंसने वाले हैं। इनको क्या समझाया गया है राहुल गांधी को? इनको ये बताया गया है कि अगर आप दिल्ली में भी नहीं लड़े, लड़ते हुए दिखाई नहीं दिए, तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में भी आपको साफ कर दिया, पिछले चुनाव में 4.3% वोट ही मिले थे इनको, और दोनों बार से 2015-2020 दोनों ही बार से शून्य सीटें मिली हैं। एक भी एमएलए दिल्ली में जीत करके नहीं आया। पंजाब में भी इनको रिप्लेस किया अरविंद केजरीवाल। तो लोगों ने समझाया कि अरविंद केजरीवाल आपकी कीमत पर आगे बढ़ रहे हैं, आपको अपनी खोई हुई जमीन वापस पानी ही होगी। अरविंद केजरीवाल हारे या जीतें, इसकी ठेकेदारी कांग्रेस के पास नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को न 3 में मान रहा है न 13 में मान रहा है। तो राहुल गांधी की ये मजबूरी बन गई है कि वो दिल्ली में कम से कम लड़ते हुए तो दिखाई दें। वैसे ही जो राहुल गांधी कहते रहते हैं कि साहब नफरत के बाजार में हमने मोहब्बत की दुकान खोल रखी है, मैं ये देख रहा था कि इनकी मोहब्बत की दुकान में कुछ सौदा, कुछ सामान बचा भी है या नहीं बचा है। और चौंकाने वाले आंकड़े हैं साहब। अब आप देखिए आंध्र प्रदेश में कितने इनके एमएलए हैं? 0। दिल्ली में 0। अरुणाचल प्रदेश में 1। जम्मू कश्मीर में केवल 6। महाराष्ट्र में केवल 16। मणिपुर में केवल 5। मेघालय में केवल 5। मिजोरम में केवल 1। नागालैंड में कोई भी नहीं है, खाता भी नहीं खुला है। उड़ीसा में केवल 14 एमएलए हैं। पुडुचेरी में 2 एमएलए हैं। सिक्किम में एक भी एमएलए नहीं है। तमिलनाडु में 18 एमएलए हैं। त्रिपुरा में 3 हैं। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश में केवल 2 हैं और वेस्ट बंगाल में एक भी एमएलए नहीं है। अगर डिटेल जानकारी दूं तो आंध्र प्रदेश में 175 सीटें हैं, वहां 0 एमएलए। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं, 1 एमएलए। असम में 126 सीटें हैं, केवल 29 एमएलए। बिहार में 243 सीटें हैं, केवल 19 एमएलए कांग्रेस के। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं, वहां 35 एमएलए हैं। दिल्ली में 70 में से एक भी एमएलए नहीं है। गोवा में 40 की विधानसभा है, केवल 11 एमएलए। हरियाणा में 90 की विधानसभा है, 37 एमएलए। गुजरात में 182 की विधानसभा है, वहां केवल 17 एमएलए हैं इनके। हिमाचल में इनकी सरकार है, 40 एमएलए हैं 68 में से। जम्मू कश्मीर में जैसा मैंने बताया 90 में से केवल 6। झारखंड में 81 में से केवल 16। केरल में फिर भी थोड़ी संभली हुई स्थिति है, लेकिन लगातार दूसरी बार वाम मोर्चा ने वहां सरकार बनाई है। इनके वहां 41 एमएलए हैं 140 के सदन में। कर्नाटक में इनकी सरकार है, 224 का सदन है, 135 एमएलए कांग्रेस पार्टी के हैं। मध्य प्रदेश में लेकिन फिर ये कहीं नहीं खड़ी है, 230 का सदन है और उसमें केवल 66 एमएलए कांग्रेस पार्टी के हैं। महाराष्ट्र में 288 का सदन है, जहां कांग्रेस पार्टी के पास केवल 16 एमएलए हैं। मणिपुर में केवल 5 एमएलए, 60 का सदन। इसी तरह मिजोरम 40 का सदन है, 1 एमएलए है। नागालैंड में 60 का सदन है, वहां 0 है। उड़ीसा में 147 का सदन है और केवल 14 एमएलए कांग्रेस पार्टी के हैं। पांडुचेरी जहां 30 एमएलए हैं, 30 सीटें हैं, केवल 2 एमएलए इनके हैं। पंजाब
जहां इनकी सरकार रही, पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह, फिर चरणजीत चन्नी, वहां भी आप देखिए क्या हालत है इनकी। 117 का सदन है और केवल 18 एमएलए हैं। राजस्थान में फिर भी थोड़ी संभली हुई स्थिति है, 200 के सदन में 70 एमएलए हैं। सिक्किम में 32 का सदन है और इनके केवल 0 एमएलए हैं, एक भी नहीं है। तमिलनाडु 234 का सदन और 18 एमएलए कांग्रेस के हैं। तेलंगाना में इनकी सरकार है, 64 एमएलए हैं, 119 का सदन है। लेकिन त्रिपुरा में 60 का सदन और केवल 3 एमएलए। उत्तर प्रदेश में 403 का सदन और कांग्रेस की केवल 2 सीटें। उत्तराखंड में 70 का सदन है, 19 एमएलए हैं। पश्चिम बंगाल 294 का सदन, 294 विधायक चुन करके आते हैं, कांग्रेस का एक भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, आंध्र प्रदेश में इनका वोट शेयर केवल 1.72, 2% भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं। अरुणाचल प्रदेश में 5.5% है, बिहार में केवल 9.5% है, दिल्ली में तो केवल 4.5% से भी कम है। इसी तरीके से जो कम जहां इनका वोट शेयर है, जम्मू कश्मीर में केवल 12% है, झारखंड में केवल 16% है। इसी तरीके से नीचे चलें तो उड़ीसा में 13% है, पांडुचेरी में केवल 16% है और तमिलनाडु में इनके 18 एमएलए जीते जरूर डीएमके के सहयोग से, लेकिन वोट शेयर कितना है? 4.3। और बाकी त्रिपुरा में 8.5% वोट शेयर है इनका। उत्तर प्रदेश में तो केवल 2.37%, 3% भी वोट शेयर नहीं है। और पश्चिम बंगाल में भी यही हाल है, 3% से भी कम है, 2.93% इनका वोट शेयर है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि कांग्रेस की हालत कितनी खराब है। और लोकसभा चुनाव की बताता हूं मैं आपको, जिनकी दिलचस्पी आंकड़ों में है, और अलग अलग प्रदेशों में इनकी कितनी बुरी हालत है, जिसकी वजह से अब इनको दिल्ली में सिर बचाने के लिए और जो खोया हुआ जनाधार है वापस पाने के लिए अब कोशिश करते हुए दिखाई देना इनकी मजबूरी हो रही है। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं लोकसभा की, कांग्रेस का खाता नहीं खुला है, 0। अरुणाचल प्रदेश में 2 सीटें हैं, 0। असम में 14 सीटें हैं, केवल 3 सीटें। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं लोकसभा की, केवल 1 सीट कांग्रेस पार्टी की है। दिल्ली में 7 सीटें हैं। पिछले 3 बार से 2014, 2019, 2024 कांग्रेस का शून्य आ रहा है, आम आदमी पार्टी का शून्य आ रहा है। 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती आ रही है। गोवा में 2 सीटें हैं, एक कांग्रेस के पास है, एक बीजेपी के पास है। गुजरात में 26 सीटें हैं, वहां कांग्रेस के पास केवल 1 सीट। 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी, और 2019 में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। हरियाणा में 10 में से 5 सीटें इस बार कांग्रेस ने जीत ली। हिमाचल में जहां इनकी अपनी सरकार है, चारों लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं, वहां कांग्रेस के पास एक भी लोकसभा सीट नहीं है। इसी तरीके से झारखंड में 14 में से केवल 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं। कर्नाटक में जहां इनकी अपनी सरकार है, 28 में से केवल 9 सीटें कांग्रेस पार्टी इस बार जीत पाई है, पिछली बार तो और भी बुरी हालत थी। केरल में इनको थोड़ा सांस आया है, 20 में से 14 सीटें इस बार इन्होंने जीती हैं। मध्य प्रदेश में तो खाता ही नहीं खोला, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। और महाराष्ट्र में 48 में से 13 सीटें जीती थी। और नीचे जाएं, मणिपुर, वहां 2 की 2 सीटें कांग्रेस पार्टी ने इसलिए जीत ली क्योंकि इन्होंने पूरा सदन, पिछला सदन चलने नहीं दिया। 2 सदनों तक, 2 सत्रों तक इन्होंने हंगामे किए,
मणिपुर की हिंसा को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक माहौल बनाया। उड़ीसा चलें, 21 सीटें हैं लोकसभा की, कांग्रेस के पास केवल 1 सीट है, बाकी 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती। पंजाब में 13 में से 7 सीटें इनके पास है, राजस्थान में 25 में से 8 सीटें इनके पास, तमिलनाडु में 39 में से 9 सीटें इनके पास, तेलंगाना में 17 में से 8 सीटें इनके पास, त्रिपुरा में अगेन 2 में से 1 भी सीट इनके पास नहीं। उत्तर प्रदेश में जरूर इस बार सांस आई, लेकिन कितनी सांस आई? 80 में से केवल 6 सीटें। उत्तराखंड में खाता नहीं खुला, 5 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में केवल 1 सीट ये जीत पाए। और बड़े राज्य आंध्रा 25 में से 0, बिहार 40 में से 3, छत्तीसगढ़ 11 में से 1, गुजरात 26 में से 1, दिल्ली 7 में से 0, हिमाचल 4 में से 0, जम्मू कश्मीर 5 में से 0, झारखंड में 14 में से 2। ये छोटे बड़े राज्य मैं बता रहा हूं। और मध्य प्रदेश 29 में से 0, उड़ीसा 21 में से 1, उत्तराखंड 5 में से 0, वेस्ट बंगाल 42 में से 1। इसके बाद कुछ बताने को और कहने को बचता है क्या? और मैं देख रहा था कि अलग अलग प्रदेशों में स्थिति क्या है। अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अरुणाचल प्रदेश में है, असम में है, छत्तीसगढ़ में है, गोवा में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, मणिपुर में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में, त्रिपुरा में है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश। 14 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के अपने मुख्यमंत्री हैं। और सहयोगी दलों के यानी एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास जो प्रदेश हैं, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, बिहार में नीतीश बाबू, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, 7 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। यानी 21 राज्यों में, और एक लेह लद्दाख भी लगा लें जहां केंद्र के अधीन है वो, तो 22 राज्य इस देश के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास हैं। और कांग्रेस के पास हिमाचल है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, बस 3 स्टेट। तमिलनाडु और झारखंड में वो सहयोगी दल के रूप में शामिल है। जम्मू कश्मीर में भी सहयोगी दल के रूप में शामिल होना चाहते थे। फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने इनको भाव नहीं दिए, क्योंकि वहां डिप्टी स्पीकर अपना बनाना चाहते थे और 2 कैबिनेट मंत्री मांग रहे थे। यानी 6 एमएलए जीत करके आए हैं और 3 लाभ के पद मांग रहे थे। पिता पुत्र ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। यहां भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर मांग रहे थे झारखंड में, हेमंत सोरेन माने नहीं और डिप्टी स्पीकर का भी स्वीकार नहीं किया। मांगा था कि नहीं मांगा था, लेकिन डिप्टी सीएम मांगा था, जिससे उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये स्थिति जिस पार्टी की हो गई हो, जिसका सूपड़ा साफ होने की स्थिति हो गई हो, वो करें मरेंगे अगर नहीं करेंगे तो। आज ये स्थिति आ गई है। और दिल्ली में भी कोई ऐसा नहीं है कि सत्ता में वापसी हो जाएगी। पिछले चुनाव में 2020 में केवल 4.3% वोट शेयर था और करीब 9% तो सीधे घटा था, क्योंकि बहन भाई बैक कर गए थे। जैसे पश्चिम बंगाल में इन्होंने बैकआउट कर लिया था, केवल नक्सलबाड़ी इलाके में एक सभा करके गायब हो गए थे, ऐसे ही पिछली बार दिल्ली से गायब हो गए थे। तो राहुल गांधी की मजबूरी हो गई है कि वो इस बार लड़ते हुए तो दिखाई दें, क्योंकि पूरे देश में अगर ये दुकान की बात करते हैं कि हमारी मोहब्बत की दुकान है, तो पूरे देश में जो इन्होंने दुकान की ब्रांचेस खोल रखी हैं, वहां तो कुछ बचा नहीं है, ग्राहक भी नहीं बचे हैं। तो मोहब्बत की दुकान कैसी है जब कुछ सौदा ही नहीं है, कुछ सामान ही नहीं है, कोई आपके पास आता ही नहीं है खरीदारी के लिए। तो आप अपने मन को बहलाने के लिए ये सब दावे दुक्कड़ करते रहो।
तो दिल्ली में इनको लड़ना, लड़ते हुए दिखाई देना मजबूरी है, क्योंकि दिल्ली चुनाव हारने के बाद इनको पता है कि क्या दशा होने वाली है। ये जो पटना गए थे, ये पटना इसीलिए गए थे कि भैया बहुत सारे लोग अभी इकट्ठा हो गए हैं हमारे खिलाफ, हमें कम ही सीटें दे देना विधानसभा चुनाव में, पर गठबंधन मत तोड़ो। क्योंकि लालू यादव और तेजस्वी यादव ने यही तो संकेत दिए हैं इस बार कि भाई पिछली बार हमने आपको 70 सीटें दे दी थी और आप केवल 19 जीत पाए, तो इस बार हम 70 देकर के अपनी सीटें खराब नहीं करेंगे। तो राहुल गांधी की मजबूरी हो गई है इंडी अलायंस के घटक दलों के नेताओं की चिरोरी करना। यानी जो खड़े करके जो घूम रहे थे और किसी को भाव ही नहीं दे रहे थे, तो ऐसा लगता है कि धीरे धीरे जमीन पर आ रहे हैं। और ये जमीन पर इसलिए आए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में कुल 6 एमएलए, हरियाणा में नहीं सरकार बना पाए, महाराष्ट्र में नहीं बना पाए, और झारखंड में भी केवल 16-18 एमएलए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।